नमस्कार मित्रों, मैं हूं उदय सिंह शेखावत और आपका स्वागत करने के साथ साथ शुरू करता हूं आज का विषय मूत्र एवं इसका संगठन अर्थात यूरिन एंड इट्स कंपोजिशन। इसके बाद आपसे चर्चा करेंगे कुछ विशिष्ट मूत्र संबंधी रोगों की और जानेंगे उनका सरल सा उपचार। मित्रों, पुरुषों में मूत्र मार्ग और यूरिनरी ब्लैडर के ठीक पीछे एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जिसे पुरुषार्थ ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रंथि उम्र बढ़ने के साथ साथ आकार में बड़ी हो जाती है, जिस कारण मूत्र त्याग में परेशानी का अनुभव होता है या बूंद बूंद करके यूरिन पास आउट होता है। तो वृद्धावस्था में यह भी एक बड़ी समस्या हो सकती है, अतः डॉक्टर्स द्वारा इसे ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है। जबकि महिलाओं में यह समस्या नहीं होती, परंतु उनमें यूटीआई अर्थात यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का खतरा अधिक होता है। इस यूटीआई इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए, इसके संबंध में हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर जो परीक्षाओं में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, जैसे रक्त का शुद्धिकरण अर्थात ब्लड प्यूरिफिकेशन मुख्य रूप से किडनी में ही होता है और मूत्र के द्वारा अशुद्धियों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि गैसीय अशुद्धियां फेफड़े में दूर होती हैं अर्थात फेफड़ा केवल गैसीय अशुद्धियों को दूर करने वाला अंग है। जबकि यदि प्रश्न पूछा जाए कि रक्त का शुद्धिकरण या ब्लड प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए किडनी अर्थात वृक्क में। ऐसे ही मानव मूत्र अर्थात ह्यूमन यूरिन का पीएच मान 4.5 से 8 के बीच होता है, परंतु इसका औसत मान 6 माना गया है अर्थात मूत्र हल्का अम्लीय होता है। यदि आपने ध्यान दिया हो तो अवश्य देखा होगा कि मूत्र का रंग हल्का पीला होता है और यह हल्का पीला रंग मूत्र में उपस्थित यूरोक्रोम नामक वर्णक या पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। यह प्रश्न भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यदि हम मूत्र के रासायनिक संघटन अर्थात केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन की बात करें तो इसमें लगभग 95% अर्थात 95% वाटर होता है, 2% यूरिया उपस्थित होता है और 0.03% यूरिक एसिड पाया जाता है, जबकि 0.1% क्रेटिनिन उपस्थित होता है। इसके अलावा अमोनिया, सल्फेट, फास्फेट, क्लोराइड, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे अन्य तत्व भी उपस्थित होते हैं। यूरिन में आने वाली तीक्ष्ण गंध उसमें उपस्थित अमोनिया के कारण ही होती है और इसमें अमोनिया की उपस्थिति 0.05% होती है। मनुष्य द्वारा यूरिन में 24 घंटे के अंदर लगभग 30 से 70 ग्राम ठोस तत्व उत्सर्जित किए जाते हैं अर्थात बाहर निकाले जाते हैं, जबकि मनुष्य द्वारा 24 घंटे के अंदर उत्सर्जित किए जाने वाले यूरिन का औसत वॉल्यूम अर्थात औसत आयतन 1500 से 1800 ml होता है,
अर्थात 1.5 लीटर से 1.8 लीटर होता है। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए मित्रों, अब जानते हैं यूरिन से जुड़ी कुछ सामान्य समस्याओं के बारे में। नंबर 1, प्रोटीनयूरिया। प्रोटीनयूरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें यूरिन के साथ प्रोटीन कंटेंट भी बाहर लीक होने लगते हैं। ऐसा ग्लोमेरुलस के डैमेज होने के कारण होता है। नंबर 2, ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया में जब किडनी में कुछ खराबी आ जाती है अथवा पथरी इत्यादि के जमाव हो जाने के कारण मूत्र रुकावट के साथ और बूंद बूंद करके होता है तो इसे ओलिगोयूरिया कहते हैं। नंबर 3, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का तात्पर्य होता है बहुमूत्रता, अर्थात जब व्यक्ति को बार बार यूरिन पास आउट के लिए जाना पड़े और अधिक मात्रा में यूरिन पास आउट हो तो इसे बहुमूत्रता या पॉलीयूरिया कहते हैं। ऐसा डायबिटीज़ या मधुमेह के कारण होता है। नंबर 4, डायसूरिया। डायसूरिया में यूरिन दर्द के साथ और परेशानी के साथ थोड़ा थोड़ा होता है और व्यक्ति इसमें काफ़ी कठिनाई अनुभव करता है। ऐसा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अर्थात यूटीआई के कारण हो सकता है। इसमें बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन यूरिथ्रा में हो जाता है, जिसका सबसे प्रमुख बैक्टीरिया है इशर्किया कोलाई, अर्थात ई कोलाई नामक बैक्टीरिया से ये इन्फेक्शन अधिकांशतः देखा गया है। नंबर 5, हीमेट्यूरिया। हीमेट्यूरिया में यूरिन पास आउट के समय उसके साथ साथ लाल रुधिर कणिकाएं अर्थात रेड ब्लड कार्पसेल्स का भी उत्सर्जन होने लगता है, अर्थात मूत्र के साथ खून आने लगता है। ऐसा आंतरिक चोट लगने के कारण अथवा किडनी में किसी विकृति के कारण हो सकता है। कभी कभी ग्लूकोज के उपापचय और अवशोषण में गड़बड़ी हो जाने के कारण ग्लाइकोसूरिया नामक रोग हो जाता है। ग्लाइकोसूरिया में यूरिन में ग्लूकोज पास आउट होने लगता है और व्यक्ति कमज़ोर होता चला जाता है। इन सभी रोगों से घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका एक सरल सा उपचार है गोखरू। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, यह पौधे पर लगा हुआ हरा गोखरू है। इस हरे गोखरू का प्रयोग न करके इसे सुखाकर इसका पाउडर बना लिया जाता है और गोखरू के इस पाउडर को थोड़ी हल्दी मिलाकर पानी के साथ सुबह खाली पेट सेवन किया जाता है। इसका सेवन करने से मूत्र के साथ रक्त आना अथवा किसी भी बैक्टीरिया का यूरिनरी इन्फेक्शन आदि सभी प्रकार के मूत्र रोग दूर हो जाते हैं और पेशाब खुलकर होता है। यह पाउडर किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसका सेवन कम से कम 45 दिनों तक किया जाना चाहिए। आइए मित्रों, जान लेते हैं हमारे अगले आने वाले वीडियो के बारे में। हमारा अगला वीडियो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात प्रजनन तंत्र के विषय में। इसमें छोटी से छोटी
व बड़ी से बड़ी सभी प्रकार की जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। नमस्कार।